तो चलिए दोस्तों, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.2 के बारे में। आई होप कि आपने रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की है एक्टिविटी 2.1 की, वो आप सभी स्टूडेंट ने देख ली होगी। और उस वीडियो में हमने बात किया था इंडिकेटर्स के बारे में, और ये पर्टिकुलर वीडियो आपकी आज जो हम डिस्कस करेंगे ये पूरी बेस है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे। तो सबसे पहले ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जो अपनी ऑर्डर को, अपनी स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक नेचर की है और कौन सी चीज़ बेसिक नेचर की है। तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी है। उसके बाद में हमने ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें हमने ऑनियन, क्लोव ऑयल और वैनिला एक्सट्रैक्ट, जिसमें लास्ट एक्टिविटी में जिसे हम वैनिला एसेंस के नाम से बोल रहे थे। तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ये तीनों ही एग्जाम्पल, ये तीनों ही सब्सटेंस हमें बताते हैं कि किस तरीके से एसिडिक मीडियम की कोई चीज़ अगर हम इनमें मिलाएंगे तो इनकी करैक्टरिस्टिक ऑर्डर वो की वो रहेगी, चेंज नहीं होगी। और जब कोई बेसिक नेचर का सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस हम इनमें ऐड करेंगे तो इनकी स्मेल वैनिश हो जाएगी, इनकी स्मेल ये अपनी करैक्टरिस्टिक ऑर्डर को लूज़ कर देंगे। एक और मैं सभी को, स्टूडेंट को बात बताना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पर व्यूअर्स हैं, कि लास्ट एक्टिविटी में एक मिस्टेक हो रखी है। जब मैंने आपको कहा था कि आप स्क्रीनशॉट ले लेना 2 स्लाइड का, जिसमें मैंने आपको एक टेबल बना करके प्रोवाइड करवाया था। एक में नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में था सब कुछ, और एक में सिंथेटिक इंडिकेटर और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की टेबल मैंने बनवाई थी, जिसमें आपको कलर्स के और ऑर्डर्स के नाम आपको दिखाए हुए थे, है ना। तो उसमें बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जब हमने बात की थी तो हमने उसमें ये देखा था कि एसिड जब ऐड किया जाता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में तो क्लोव ऑयल के केस में स्मेल वैनिश हो जाती है। यहाँ पर स्मेल वैनिश नहीं होती है एक्चुअल में। यहाँ पर जब भी कोई एसिड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, जब भी कोई एसिड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में ऐड किया जाता है तो स्मेल वैनिश नहीं होती, हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की खुद की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है वो यूं की यूं रहती है। तो ये मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। एक्टिविटी 2.1 का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी मैंने ये लिख करके दे दिया है कि वीडियो में जो मिस्टेक हुई है उसे आप करेक्ट कर लें। इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने एक पोस्ट अपडेट की है, अपलोड की है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें डिस्कस क्या करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, पर इस एक्टिविटी को आप रीड कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 18-19 के ऊपर ये गिवन है। तो आप सभी के पास बुक है, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। इस वीडियो में, इस एक्टिविटी में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को घर पे भी बना सकते हैं और ये सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने देखा था ओनियन था, ओनियन। तो ओनियन से हम किस तरीके से ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बना सकते हैं वो इस एक्टिविटी में बता रखा है। इसके अलावा वैनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल से भी हम टेस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या कुछ हमें बता रखा है। देखो, सबसे पहले एक्टिविटी में आपको कह रखा है कि खूब सारे ऑनियंस को आपको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज में चॉप कर लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है ओनियन का। इसके बाद में आपको क्लॉथ की स्ट्रिप्स लेनी है, छोटे छोटे टुकड़े आप क्लॉथ के ले सकते हो, किसी भी कपड़े के, और इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स को आप उस पेस्ट में डाल करके कुछ टाइम के लिए रख देना। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर, इनके अंदर ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप काम करना। उसके बाद में आप इन क्लॉथ स्ट्रिप्स को उस पेस्ट से बाहर निकाल करके साफ पानी से हल्का सा एक बार वॉश कर लेना। अब आप ये नोट करोगे कि ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स आपके पास में अब हैं, इनके अंदर ओनियन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर आ रही होगी। अब यही जो है ना, ये जो क्लॉथ स्ट्रिप्स हमने तैयार की हैं, यही हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बन करके तैयार है। इनसे हम टेस्ट करेंगे कि कैसे स्मेल वैनिश होती है और कैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर लूज नहीं करते ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब आपको देखो, एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और इसके अलावा एक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट फॉर्म में, ये आपको बेस लेना है। ये एक एसिड है HCl और NaOH एक बेस है। ठीक है ना, तो ये 2 एसिड और बेस हमें लेने हैं और इन क्लॉथ की स्ट्रिप्स पर डाल करके चेक करना है कि एसिडिक, जब हम HCl डालेंगे तो क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर चेंज हो जाएगी, या हम बेस डालेंगे तो क्या ये ऑर्डर चेंज हो जाएगी। तो बेटा हमने ये लास्ट एक्टिविटी में भी डिस्कस किया था। देखो, अगर हम HCl को ऐड करेंगे जब इन क्लॉथ स्ट्रिप्स पे, तब हम ये नोट करेंगे कि उनकी स्मेल, उन कपड़ों से जो स्मेल थी ओनियन की, वो नहीं जाएगी, हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है ना। जो करेक्टरिस्टिक ऑनियन की ऑर्डर आ रही थी उन क्लॉथ स्ट्रिप्स में से वो यूं की यूं आती रहेगी। बट व्हेन वी ऐड NaOH ऑन एनी ऑफ द स्ट्रिप देन वी नोट कि उनमें से स्मेल जो है वो चली जाएगी, स्मेल वैनिश हो जाएगी, वो कपड़े जो हैं उनके अंदर से करेक्टरिस्टिक ऑर्डर गायब हो जाएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से ये आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। ठीक है ना। क्लॉथ स्ट्रिप्स तैयार करनी है, उनको ऑनियन की पेस्ट में रख करके और उसके बाद में उनकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर को एक बार एसिड और एक बार बेस डाल करके चेक करना है। ठीक है। अब ये काम हम वनीला एक्सट्रैक्ट के साथ भी कर सकते हैं और क्लोव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। वनीला एक्सट्रैक्ट जैसा कि आपको पता ही है, मार्केट में छोटी छोटी बोतल्स आती हैं। आमतौर पर हम इनको शरबत वगैरह के अंदर यूज़ में लेते हैं टेस्ट फ्लेवर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो वनीला एक्सट्रैक्ट की आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं बोतल, और फिर आप क्लॉथ स्ट्रिप्स को इस वनीला एक्सट्रैक्ट में डिप करके थोड़ी देर रख दीजिए। जब आप थोड़ी देर बाद में उन स्लिट्स को निकालेंगे तो उनके अंदर वनीला की खुशबू होने लग जाएगी, है ना। तो अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ये जो खुशबू है वनीला की, इसे आपको चेक करना है फिर एक बार एसिड और एक बार बेस डाल करके। ठीक इसी तरीके से क्लोव ऑयल, जिसे हम लौंग का तेल भी कहते हैं, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि क्लोव ऑयल के अंदर कुछ देर उन क्लॉथ स्ट्रिप्स को डाल करके छोड़ दो। जब कपड़ों में आपकी क्लोव ऑयल की स्मेल आने लग जाए तब उनको बाहर निकाल करके एक बार एसिड और एक बार बेस डाल करके उनके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि किस केस में जो है स्मेल रहेगी और किस केस में स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी 2.2 का कंप्लीट डिस्कशन था। आई होप आप सब अंडरस्टैंड हो चुकी होगी, सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस एक्टिविटी पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। देखो, एक्टिविटी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसके भी हमें केवल और केवल 3 ही एग्जाम्पल हमारी बुक में गिवन है। पहला है ओनियन, दूसरा है वनीला एक्सट्रैक्ट और तीसरा है क्लोव ऑयल। तो बस इन 3 नाम को याद रखना है और इनके अंदर कौन कौन से चेंज हो रहे हैं ये याद रखने हैं। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक सीधी सी है कि एसिड जब भी हम डालेंगे ऑल फैक्ट्री के अंदर तो हमें नो चेंज देखने को मिलेगा, तीनों ही केस में नो चेंज देखने को मिलेगा। और बेस जब हम ऐड करेंगे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में तब जो है वो अपनी स्मेल को लूज कर देंगे, लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। ठीक है, वो अपनी स्मेल को लूज कर देंगे। बस ये इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट हमारे हैं। अब चलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे। सबसे पहले MCQ टाइप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑल फैक्ट्री एलिमेंट इन द फॉलोइंग। इन 4 ऑप्शंस में से आपको ऑल फैक्ट्री एलिमेंट कौन सा है इसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करके देखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन वी यूज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। यहाँ पर ब्लैंक है, तो इनमें से कौन सा हम एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बाय चेंज इन। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। बेटा, हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स या तो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं या फिर अपने कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ एसिडिक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में कौन सी चीज़ चेंज होती है ये आप सभी को पता है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो इजीली। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल ब्लैंक इन NaOH। NaOH के केस में क्लोव ऑयल की ऑर्डर के साथ में क्या होगा, नो चेंज या लूज देयर ऑर्डर। इन दोनों के ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको यहाँ फिल करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे क्योंकि इस पे मैंने काफ़ी देर तक बात की थी अभी, है ना, वीडियो के स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पूछ सकते हैं आपको, द ऑर्डर ऑफ ऑनियन क्लॉथ रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑनियन क्लॉथ्स जो हमने तैयार किए थे, है ना, ऑनियन की जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स हमने क्लॉथ के अंदर डाली थी वो अनचेंज रहेगी इन द केस ऑफ, कौन से केस में वो अनचेंज रहेगी। ठीक है, इसके अलावा 6th क्वेश्चन है, ऑन एडिंग वनीला एसेंस टू HCl। बेटा, HCl अगेन वापस से रिपीट करता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं हम। आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको जानते होंगे क्लास 6th से भी। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन में कि जब HCl वनीला एसेंस में डाला जाता है तो वनीला एसेंस की स्मेल के साथ में क्या होता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। इसके बाद में कुछ लॉन्ग आंसर टाइप भी है मेरे पास।
क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, गिव 2 एग्जाम्पल। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके कोई 2 एग्जाम्पल दे करके समझाओ। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो। दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट when an acid or a base is added to it, its characteristic smell cannot be detected. Onion, vanilla essence and clove oil are the examples of olfactory indicators. Now coming to the last question, how does vanilla essence acts as a indicator to detect acid or base? क्वेश्चन में पूछता है कि वनीला एसेंस एज ए इंडिकेटर ये कैसे डिटेक्ट करता है कि कोई चीज़ एसिडिक है या कोई चीज़ बेसिक है। तो इसको जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है कि वनीला एसेंस इज़ एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्लीजेंट स्मेल। इट इज़ बेसिक इफ़ अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इट then we cannot detect the characteristic smell of vanilla essence. An acidic solution like HCl does not destroy the smell. ये सेम वो की वो बात लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी एक्सप्लेन करते टाइम पे बताई थी कि वनीला एसेंस के अंदर जब कोई बेस डाला जाता है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर को लूज़ कर देता है, और जब कोई एसिड सच एज HCl उसमें डाला जाता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एज इट इज़ रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप काफ़ी ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जो क्वेश्चंस है इन 2 के तो मैंने आंसर आपको लिख करके यहाँ प्रोवाइड करे हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाले ये जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं, है ना, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। इनको सबसे पहले आपको खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है, और उसके बाद में इनके आंसर्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटा सा वीडियो था एक्टिविटी 2.2 का। आई होप आपको सबसे अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सभी को। फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग एक्टिविटी 2.2 तो आप इस एक्टिविटी के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।